Hello bachcho, let's see this question. The question says for x belonging to R, let y of x be a solution of the differential equation x square minus 5 divided by dx minus 2xy equal to minus 2x x square minus 5 to the whole square such that y of 2 is equal to 7. Then the maximum value of the function yx is. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम अभी यूज करने वाले हैं वो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा वो देखते हैं। तो देखो हम इसमें सॉल्व करना आनी चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करने आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। करने के लिए तो चलो अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अब यहाँ पे हमें देखो क्या इक्वेशन दे रखी है। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर वाले टर्म। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू में क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें हम तो वो क्या है उसके जनरल लिखते हैं हम। तो ये आएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट इन टर्म ऑफ एक्स। यहाँ पे हम कांस्टेंट और क्या आता है यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे वेरिएबल ऑफ एक्स ये होना चाहिए। तो अब यहाँ से हमें इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो अब ये क्या होता है, ये होगा हमारा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। अब यहाँ पे हमारा p क्या है, p है हमारा यहाँ पे माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 डॉट dx। अब ये हो गया हमारा ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे t मानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 को, तो डी टी इज इक्वल टू 2x डॉट डी एक्स। तो यहाँ से इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ इंटीग्रल नीचे वाले को t माना हमने डॉट डी टी हो गया। तो ये किसके इक्वल आएगा हमारा e टू द पावर माइनस ऑफ एल एन टी। एल एन टी है। अब इसको अगर लिखना चाहें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब 1 बाई ई टू द पावर एल एन टी है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/t। और जो हमारा t था वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आ गया। अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस 2x डॉट डी एक्स। अब हमारे यहाँ पे ये आ चुका है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, ये होगी हमारी y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल प्लस सी। तो ये आ जाएगा y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। अब यहाँ पे हमारी ये सॉल्व हो चुकी है, इसको बोलते हैं लेट से 1। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमें एक्स और वाई क्या वैल्यू दे रखी है वाई टू इक्वल टू 7 वाई ऑफ 2 इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, जो हमारा x है उसकी वैल्यू क्या है 2 और जो y है उसकी वैल्यू है 7। तो यहाँ से अगर c की वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन में y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू पुट करें और y की, यहाँ पे 7 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 टू द 4 माइनस 5, तो यहाँ आएगा -1 इक्वल टू माइनस ऑफ 4 प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -7 प्लस 4 -3, तो c इक्वल टू -3 आएगा हमारा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब y इक्वल सी इक्वल टू -3 आ गया। तो जब इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी है। तो यहाँ पे जो हमारा सी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है -3, तो ये हो जाएगा -3। तो अब यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है यहाँ पे।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है हमें देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाई एक्स। तो वाई एक्स की जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डी वाई बाई डी एक्स इसका जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। और डी वाई बाई डी एक्स जीरो के इक्वल पुट करेंगे उससे पहले एक बार इस इक्वेशन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। वो हो जाएगी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फाइव। अब देखो यहाँ पे ये है हमारे पास, तो जब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इनको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से क्या आएगा, इसको एक्स टू द पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फिफ्टीन माइनस एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा वाई है। अब इसके डी आई डी एक्स को जीरो पुट करना है तो वाई डैश इसका निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो वो क्या आएगा हमारा यहाँ से, माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स और यहाँ पे माइनस ज़ीरो। तो ये है, अब इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा हमारा, वाई फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस का कुछ नहीं होगा, ज़ीरो हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं, एक्स फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या है, इसको लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से इसको देखे जाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से हमारे जो एक्स है उसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, ज़ीरो वन और माइनस वन। अब ये तीन क्रिटिकल पॉइंट हमारे एक्स के आ गए। अब हमारे यहाँ पे एक्स की वैल्यू आने के बाद हमें इस क्वेश्चन की जो मैक्सिमम वैल्यू है हमें वो बतानी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स देखते हैं वो है वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, जब हमारा एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा तो क्या होगी, एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हमारा वाई क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई तो फाइंड करना है हमको, ये ज़ीरो। तो यहाँ पे आएगा वाई डिवाइड बाय माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो वाई इज इक्वल टू माइनस और फिफ्टीन आ रहा है। अब यहाँ पे अगर एक्स इक्वल टू वन होगा हमारा तो क्या होगा, वाई डिवाइड बाय वन माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन माइनस थ्री माइनस फोर तो हो जाएगा सिक्सटीन। तो यहाँ से क्या निकल के आ रही है, माइनस ऑफ सिक्सटीन आ रही है वैल्यू। अब यहाँ से अगर x को माइनस वन पुट करें तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी, हमारा जो फंक्शन है क्या है, y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का प्लस वन माइनस फाइव ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस ऑफ वन माइनस थ्री। तो यहाँ से माइनस फोर और यहाँ पे माइनस फोर माइनस सिक्सटीन। तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ सिक्सटीन। सिमिलरली यहाँ भी प्लस ऑफ सिक्सटीन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस फोर आएगा, यहाँ पे माइनस फोर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ऑफ सिक्सटीन आएगा। अब क्वेश्चन पूछिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज सिक्सटीन। सो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन वाई एक्स इक्वल टू सिक्सटीन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।